नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं और अब हमारे नए मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा हो चुकी है। और अब जो हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल का जो गठन होने वाला है, उसके बाद जो काम शुरू होंगे, उसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो सरकारी भर्तियों पर रहता है, रोजगार पर रहता है मेनली। लेकिन कोई भी भर्ती रोजगार देने से पहले सरकार को उससे वित्त विभाग से अनुमति लेना पड़ती है, या यूँ कहें कि उसके लिए बजट की जरूरत पड़ती है। अगर हम बजट की बात करें तो आप सबको पता है कि चुनाव से पहले ऐसी बहुत सारी योजना शुरू की गई है, जिसमें अच्छा खासा बजट की जरूरत है। उसमें से एक जो स्कीम है वो है लाडली बहना योजना, और कुछ और भी स्कीमें हैं। लेकिन सबसे जो हाईलाइट रही है वो है चुनाव के दौरान, वो है लाडली बहना योजना। अब देखिए, इससे क्या हो रहा है कि जो लाडली बहना योजना और अन्य योजना, जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें बजट की जरूरत पड़ेगी, और सरकार की अभी इतनी इनकम नहीं है कि वो इन स्कीम को खुद की इनकम से चला पाए। तो इसके लिए सरकार को फिर कर्ज लेना पड़ता है। तो अब ये खुद देख लीजिए कि अभी फिर से लाडली बहना व अन्य योजनाओं के लिए 3 माह में सरकार 25,000 करोड़ का कर्ज लेगी। तो अब ये कर्ज लेगी तो आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में जो सरकारी भर्ती आ रही थी और जो शिक्षक भर्ती हुई थी, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं की थी, जैसे कि 100% वेतन की भर्तियों की घोषणा की थी, 1 लाख भर्तियों। उसके बाद पटवारी भर्ती, तो उसके लिए भी बजट की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इफेक्ट करती है। हालांकि भर्तियाँ क्या होती है, एक निरंतर प्रक्रिया है, ये आती रहेगी, ऐसा नहीं है कि आना बंद हो जाएगी, है ना। लेकिन उसका ऐसा तो है, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही बजट के कारण। अब देखिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, आप खुद लिख लीजिए। तो स्कूटी योजना है ना। तो ये पहले सिर्फ लड़कियों को देना था, तब 75 करोड़ लगते थे, लेकिन चुनाव में लड़कों को भी देने की घोषणा कर दी। लिहाजा अब 200 करोड़ रुपए लग गए थे। एक स्कूटी योजना। दूसरा है संविदा कर्मी, तो इनका वेतनमान बढ़ा दिया है। इस पर अब 20,000 करोड़ का बका रुपये बाहर आ रहा है। उन्हें लैपटॉप देने की भी घोषणा की गई। पुलिस, अब पुलिस में देखिए क्या है कि वर्दी, भोजन और पेट्रोल समेत कई भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल पर ही हर माह एक पुलिसकर्मी पर 1500 से 2,000 खर्च हो रहा है। उसके बाद गैस सिलेंडर योजना, ये भी देख लीजिए कि लाडली बहना को 450 रुपये में सिलेंडर देने पर हर माह 80 से 90 करोड़ रुपए चाहिए। बचे 3 माह के लिए 300 करोड़ की जरूरत है। पहले इसे एक सावन मास के लिए रखा गया था, अब ऐसा नहीं है। पंचायत, तो सभी श्रेणियों में वेतन बढ़ा दिया है। ग्रांट में जो भी राशि जारी होती है उसे वेतन मद में डाल दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में 23,000 रोजगार सहायकों का वेतन भी यहाँ पर दुगना कर दिया है। शिक्षा के हिसाब से देखें तो कॉलेज के अतिथि विद्वानों का मानदेय 20,000 रुपये बढ़ाया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाया है। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को, उसके बाद ये तो योजनाएं इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी। और बहुत सारी अभी जो सरकार की बहुत सारी ऐसी भी स्कीमें हैं, योजना है, जो चुनाव के पहले जो वादे किए थे, शपथ पत्र में, उनको भी सरकार अब पूरा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर लोकसभा चुनाव है। तो कहीं ना कहीं उस पर काम करेगी अभी लोकसभा चुनाव से पहले। तो और इन चीज़ों की वित्त की जरूरत पड़ेगी, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अभी सरकार और 25,000 करोड़ का कर्ज लेगी, और इससे पहले भी बहुत बड़ा कर्ज ले चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लाडली बहना के लिए कितने चाहिए वो भी देख लीजिए। लाडली बहना के लिए दोस्तों 4,200 करोड़ रुपए चाहिए। ये आपके सामने है। इसमें अभी भर्तियों के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो आप देखते हैं भर्तियों का क्या फोकस रहेगा सरकार का। थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन पता चलेगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी अपडेट मिलेगी शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियों के संबंध में हम जरूर बताएंगे। धन्यवाद।